भाई जैसे देश की सुरक्षा एक विषय है, वैसे देशवासियों की सेवा भी दूसरा विषय है, उसकी आवश्यकता है। हमारे देश में ये सेवा का मंत्र तो पहले से दिया गया है। अभी एक बार ऐसा सोचा गया कि सेवा कहने के बाद, सर्विस एक्टिविटी ऐसा कहने के बाद सामान्यतः देश के प्रबुद्ध जन मिशनरियों का नाम लेते हैं। दुनिया भर में मिशनरी अनेक संस्थाएं चलाते, अनेक स्कूल चलाते, अस्पताल चलाते, सबको पता है। तो भाई हिंदू समाज के संत सन्यासी क्या कर रहे हैं, ऐसा सोच के एक बार चेन्नई में, तमिलनाडु में जितने हिंदू संत है उनका अगर कोई सेवा केंद्र होगा, कोई सेवा करते होंगे, तो उसको आमंत्रित करके एक हिंदू सर्विस सेवा फेयर ऐसा किया गया। तो ध्यान में आया कि दक्षिण के 4 प्रांतों में, यानी राज्य के नाते अलग है, लेकिन कर्नाटक, कन्नड़ भाषी प्रांत, तेलुगु भाषी प्रांत, मलयालम भाषी और तमिल भाषी, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे आचार्य, मुनि, सन्यासी, भिक्षु सब मिला के जो सेवा करते हैं वो मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज़्यादा है। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको करुणा का भी ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, यानी संपूर्ण विश्व में करुणा ये कुछ करने का आधार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी करुणा ये आधार होना चाहिए। सब में एक ही प्राण है और ये पता चलना चाहिए, अगर पैरों में सुई चुभी तो जैसे शरीर के सारे अंग उस क्षण में केवल जहां सुई चुभी है उसी का विचार करते हैं। उस समय दूसरी बात ध्यान में नहीं आती है, तुरंत आके उधर जाती है। तुरंत हाथ देखते हैं कहां से क्या निकालना है, कुछ काटा वाटा है क्या जो निकालना है। सारा शरीर उस एक वहां के दुख की संवेदना से साथ केवल एक रूप नहीं होता, कुछ करने जाता है। समाज का ऐसे ही होना चाहिए। समाज का एक अंग उपेक्षित है, दुबला है, उसको नीचे का स्थान है, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर किसी शरीर का एक अंग दुबला है, पीछे है, उसको पीछे रह दिया गया है, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर नहीं कहते, कहते कि पैरालिटिक है, पैर सुन्न हो गया है, उसको वैसे ही खींच रहा है। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। अपने समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा आज भी थोड़ा है कि उनका नाम ही नहीं है, एक जगह रहते नहीं, घुमंतु है इसलिए डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल नहीं इसलिए रेशन कार्ड नहीं, वोट नहीं, कुछ नहीं, वो है। ऐसे क्यों है? देश के स्वतंत्रता के लिए वो निरंतर लड़ते रहे, देश के समाज में अपने सांस्कृतिक आधार पर विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रचार प्रसार करने का कर्तव्य करने के लिए उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, अपनी जगह छोड़ दी, एक जगह नहीं रहे। वो झुके नहीं, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, तो विदेशी शासकों ने उनको अपराधी घोषित कर दिया, उनका नाम तक मिटा दिया। स्वतंत्रता के बाद भी वो ऐसे ही, जिनको हम भूल गए, ऐसे लोग थे। भगवान ने कृपा की, हमको दृष्टि दी, हमारे स्वयंसेवकों का ध्यान गया। इस देश में ही कुछ भीतरी लोग ऐसे आए कि जिन्होंने हम सब लोगों को तोड़ने का काम किया। और जब इस देश में हमारे भीतरी परिवार के लोगों ने तोड़ने का काम किया तो यहाँ समरसता का एक बड़ा आंदोलन चालू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि इस देश में शंख की आवाज बंद हो गई, घड़ी और घंटाल की और नगाड़ों की आवाज बंद हो गई, और सुबह से लेकर शाम तक हमको 5 टाइम की नमाजें ध्वनि विस्तारक यंत्र से हमारे सारे काम को डिस्टर्ब करने लग गए। ये सब क्या हुआ? हमारी दादी कहा करती थी कि उठो 5 बज गई है, अजान हो गई है। हमें दुख होता है इस बात का
कि हमारी दादी नानी और हमारे सब परिवार के जो वृद्ध पुरुष हैं वो ये कहें कि उठ जाओ, शंख बज गया है। और जब शंख बजता है तो इस देश की समस्त गंदगी दूर हो जाती है और जितना भी प्रदूषण है वो सब मुक्त हो जाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने निषाद को गले लगाया, सबरी को गले लगाया, और वो गले लगाने का काम उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व कर दिया। अब तो इस देश को उसकी आवश्यकता है कि जब तक हम सब लोगों को गले लगाकर नहीं चलेंगे तो इस नए भारत का निर्माण हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग मंच पे जो बैठे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक और रात तक हम सब लोग काम करते हैं, 18 घंटे काम करके, और समाज के लिए केवल यही चिंतन है कि हमारा उच्च विचार हो, तब हम सब पूरे उच्च समाज का निर्माण कर पाएंगे। और एक बात और कहूँगा इस मंच से कि हम रोटी तो खा ही लेते हैं सब परिवारों में जाकर के, लेकिन रोटी और बेटी का व्यवहार इस पूरे समाज में जब तक लागू नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र में सामाजिक समरसता बहुत मुश्किल का काम।